व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुलडोजर फॉर्मूले को कई जगहों पर लागू करते हुए नजर आई। इसके विपक्ष में भी तमाम मुद्दे उठे और इसके पक्ष में भी तमाम मुद्दे उठे और ऐसे में राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया बुलडोजर के समर्थन में। इस पर लोगों की राय क्या है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त हजरतगंज में हैं और इन सबसे हम जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के इनकी क्या राय है और इसके अतिरिक्त क्या इस तरह के फॉर्मूले से अपराध कम हुआ या बढ़ा, ये सबसे हम जानेंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है बुलडोजर कार्रवाई हुई प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर, कैसे देखते हैं? क्या इसकी वजह से अपराध कम हुआ? क्योंकि कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया जिसमें इस बात की चर्चा की गई। देखिए, बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर अपराधी कोई व्यक्ति है तो उसके बीवी बच्चों को या उसके माँ बाप को उसकी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। भाजपा सरकार अपने तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए, तमाम कुकर्मों को छुपाने के लिए बुलडोजर, बुलेट, एनकाउंटर या तरह तरह के पुलिसिया हथकंडे अपना रही है। अभी आपने बिहार में देखा है जो तांडव वहाँ हुआ है छात्रों के साथ, इसकी कोई प्रशंसा कर सकता है क्या? कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता है। जो नफरत फैलाने वाले हैं उसकी तारीफ कर सकते हैं। देखिए, बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। शिक्षा से समाज को सुधारा जा सकता है और प्रशासनिक सहायता दे करके। आप बता दीजिए कि तमाम लोग हैं देश का के सैनिक जो है साल में एक आध बार छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ तो कई अपराधी ऐसे हैं जो सरकार के समर्थ वो साल में दो बार पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बुलडोजर की मैं चलवाने की घोर निंदा करता हूँ। जनता इसका समर्थन नहीं करती है। तमाम ब्यूरोक्रेट भी अंदर खाते से इससे नाखुश हैं। अगर कल वो बुलडोजर जिन्होंने ये प्रथा लागू की है उनके परिवारों पर अगर चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? क्या कुछ लगता है आपको कि बुलडोजर चलने से क्या अपराध में कमी आई, क्या माफिया राज खत्म हुआ? क्योंकि देश भर में इस फॉर्मूले को लेकर के चर्चा बहुत होती है, लोग वाहवाही भी करते हैं, कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर इसे लेकर के पोस्टर भी लगा, ये कहा गया कि चरखे से आज़ादी मिली, बुलडोजर से हमें शांति मिली। क्या कहना चाहिए? देखिए, 75 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को और 75 साल में हर राज्यों में नगर निगम दस्ता इस कार्रवाई को करता था अतिक्रमण की। अब उसे नाम दे दिया है बाबा बुलडोजर। है हकीकत वही जो अतिक्रमण पे हमारी कार्रवाई होती थी। जो भी सरकार रही प्रदेश में वो कार्रवाई करती थी अतिक्रमण पे। इसे नाम दे दिया आपने बुलडोजर का। ये नफरती एजेंडा जो आप बुलडोजर का लाते हो जनता के बीच में कि बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया, वहाँ पर अंधभक्त फिर कहते देखा मुसलमानों से ले लिया बदला। इस तरीके का परपंच फैलाने की क्या ज़रूरत है? मैं बुलडोजर जो है या जो भी नगर निगम की कार्रवाई है, अगर कोई अतिक्रमण है, चाहे वो सरकारी जगह पे हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे किसी का भी अतिक्रमण हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे मकानों पर हो, चाहे ट्रेनों पर हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं भी अतिक्रमण होता है उसको हटाना सही है। इससे कुछ अपराध कम हुआ है क्या? क्योंकि अपराधियों को लेकर के, माफियाओं को लेकर के उसको खत्म करने के लिए बुलडोजर एक्शन बहुत जगहों पर चलता हुआ देखा गया, कुछ असर पड़ा क्या? देखिए, बुलडोजर जो आपने माफियाओं पे चलाया है, माफियाओं पे चलता है वो अलग बात है। यहाँ जनता की बात हो रही है। जो ये निर्माण कार्य होते हैं वो इलीगल हैं या कोई नाजायज़ कब्जे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन पर मैं बुलडोजर का पक्षधर हूँ, मगर बुलडोजर नाम नहीं होना चाहिए। जैसे नगर निगम की अपनी कार्रवाई होती है तोड़ फोड़ की, वही नाम देना चाहिए। ये नफरत पैदा कर रही है हमारे देश में। क्या कहना चाहेंगे आप? माफियाओं का माफिया राज खत्म करना, उनका अपराधियों का अपराध वो खत्म करना, उसको लेकर के बुलडोजर की कार्रवाई को बहुत सराहा गया। कैसे देखते हैं आप? देश भर में अलग अलग जगहों पर चर्चा भी होती है इसकी।
बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर चला है, कुछ लोगों पे तो सही चला। देखिए, जो खलिहान पर, चारागाह पर, तालाब पर, पोखरे पे कब्जा किए हैं, वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध कब्जा जहाँ भी है वहाँ चलना चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो बड़े बड़े उस तरह के माफिया लोग हैं, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। आम जनता पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो है सरकार क्या किया कि कुछ देश भावना से लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने लगी, ये गलत था। और नहीं तो जितने माफिया हैं, जितने जो उस तरह का अवैध जमीन कब्जा किए हैं, या खलिहान पे कब्जा किए हैं, या ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा किए हैं, तालाब पे कब्जा किए हैं, पोखरे पे कब्जा किए हैं, तो इस पे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। नहीं तो इस तरह से अवैध अतिक्रमण हो जाए। सड़कों पे लोग अतिक्रमण कर ले रहे हैं, सड़कों पे घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ तो बुलडोजर चलेगा ही और जनता को इसका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अगर अपराधी है, उसका अपराध भी सिद्ध हो गया है, तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अपराधी हो सकता है, लेकिन उसके घर वाले, उसके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे थोड़ी अपराधी हैं, तो ये गलत है। लेकिन हमारी सरकार क्या करती है, कोई अपराध होता है तो उसका घर जो है कहते ग्राम समाज में है, नजूल की जमीन पर, ये गलत। उससे पहले उसका घर नजूल के जमीन पर नहीं था। ये सरकार को चेतना चाहिए। और अगर उसके घर पे बुलडोजर चलता है तो उससे पहले सरकारी अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जिनके रहते हुए वहां अतिक्रमण हुआ। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा, पोस्टर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सराहना की गई। कुछ माफिया जो हैं जेल में हैं। आज महाराज जी के सरकार में जो बुलडोजर का काम चल रहा है, अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां, अवैध लोगों का कब्जा कर लेना, ये कौन लोग हैं? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विपक्ष के लोग हार के हताशा के मारे ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बुलडोजर सबके ऊपर कहाँ चल रहा है? जो जुर्म किया है, जो कम हुआ है, अपराध कम हुआ, कब्जा बहुत हो गया। उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त उत्तम प्रदेश। महाराज जी के सरकार में अब कोई माफिया नहीं रह गया है। बचे खुचे छोटे मोटे लोग हैं जो प्लाट कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है। किसी का आशियाना उजाड़ना, अतिक्रमण हटाइए, उस पर कहीं नहीं। और अपराधी अगर कम हो गए हैं तो ये चिमयानंद जी क्या हैं? ये सत्यवादी राजा हरिचंद की छठी औलाद थोड़े हैं। ये आप हमारे साथ खुद मौजूद है, आपने पोस्टर लगाया इस बात को लेकर के कि प्रदेश में शांति आई बुलडोजर की वजह से, भय खत्म हुआ बुलडोजर की वजह से। ये सब तमाम लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके पहले भी एक शब्द हमने लिखा है कि चरखे से क्रांति आई, तो उसको तो कोई स्वीकार कर नहीं सकता, ना उसको कोई नकार सकता। जिस तरीके से अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए गांधी जी ने चरखे का आविष्कार किया, चरखे को चलाया, जिससे एक बहुत बड़ी क्रांति आई, तो उसी तरीके से योगी जी ने भी ये सोचा कि सिर्फ अपराधी को अगर सज़ा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग उसको दोबारा से खड़ा करने में उसकी सहायता करते हैं। कहीं ना कहीं से दोबारा से परिवार के लोग, उनके दोस्त, उनके जो जानने वाले रिलेटिव है, कहीं ना कहीं फिर से उनको जो है दोबारा से खड़ा कर देते हैं। तो हमको चोट ऐसी जगह पे करना है कि जिससे अपराधियों की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, जिससे उनकी कमर टूटे, जिनका उनका आर्थिक दोहन हो। तो उसके बाद योगी जी ने लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई की, तो आप उत्तर प्रदेश में उसका असर देख सकते हैं। आज बुलडोजर रोल मॉडल के रूप में जाना जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जहाँ कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसा हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या उन पर बुलडोजर चलाया जो बीएचयू में 3 लड़कों ने बलात्कार किया था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या उन पर बुलडोजर चलाया जो कुलदीप सेंगर थे? सिर्फ बुलडोजर चलाना गरीबों में थे। अकबर नगर में जाइए, लखनऊ के, वहाँ कितने गरीब परिवार के मुसलमान भाई, हिंदू भाई सभी रहते थे, मंदिर भी थे, मस्जिद थे, सबको तोड़वा के वहाँ पार बना दिया। उनके दर्द पूछिए, उनकी महिलाओं का दर्द पूछिए। अयोध्या में आप चले जाइए, वहाँ तमाम गरीब परिवार के बुलडोजर से घर तोड़वा दिए। तो अयोध्या की जनता ने इनको जवाब दिया, क्या वो गरीब जनता परिवार नहीं थी? अज्ञानता
होता है, देखिए जो भी कार्रवाई होती है शायद इनको पता नहीं होगा, ये सोशल मीडिया नहीं जानते होंगे या कानून नहीं जानते होंगे, देश के संविधान के बारे में जानकारी नहीं होगी। जिसका भी घर बुलडोजर से तोड़ा जाता है या तो उसका अपराध साबित हो जाता है या उसका मकान जो है कहीं ना कहीं से अवैध तरीके से बनाया जाता है। तो जब ये साबित हो जाता है तब उसके बाद कोर्ट कार्रवाई करती है और उसके बाद जो है प्रशासन का बुलडोजर उनके ऊपर पहुँचता है। अगर ऐसा न होता तो तमाम रास्ते खुले, जिनके घर पर बुलडोजर चला है वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप जब तक अपराध साबित न हो, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता ने तो ऐसा कहा नहीं कि हम भाई हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करते। हम भी यही चाहते हैं कि जब अपराध साबित हो जाता है तब उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर आज सामने आए। आज हम बात करेंगे लखनऊ बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे उस पोस्टर की, जिसमें लिखा गया है कि चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत। क्या कहेंगे भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार जब से संभाली है तब से उत्तर प्रदेश में शांति की जो बात है, आज शांति स्थापित है। पूर्व का जो गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, उस बुलडोजर ने चलाकर उसे समाप्त करने का काम किया। जो बुलडोजर की बात चल रही है, जब से बुलडोजर आया लोगों में विश्वास बढ़ा कि अगर न्याय की व्यवस्था अगर है तो बुलडोजर चलाकर अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको समाप्त करने का काम योगी सरकार ने किया है और बुलडोजर ने स्थापित कर दिया। लोगों में विश्वास जगा। आज योगी जी के बातों पर, योगी जी के विकास पर आज उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करके दूसरी बार उनको चुनने का काम किया। पूर्व की सरकारों की बात ही नहीं, इस बार दूसरी बार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का डबल इंजन जो केंद्र में और प्रदेश में सरकार है चल रही है और विकास का पैमाना सबसे ऊपर आज यूपी का है। आज यूपी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में महाकुंभ आज उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, जो पूरे विश्व में यह कीर्तिमान हासिल करने के लिए उपलब्धि की ओर अग्रसर है। और बुलडोजर की बात है तो बुलडोजर से आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला ना हो, कोई ऐसा कस्बा ना हो कि जहां पर गुंडाई समाप्त नहीं हो गई है। 2017 के पहले मैं व्यापारियों से पूछना चाहता हूं, व्यापारियों से पूछिएगा कि यहां पर गुंडाई टैक्स लिया जाता था, लोगों से लूटा जाता था, रास्ते में लोगों मां बहनें चल नहीं पाती थी। योगी जी आए, एंटी रोमियो लाए, बुलडोजर का एक्शन किया। अपराधी अगर अपराध करता है तो उनका घर जो भी अपराधी है उसका घर गिराकर जनता के बीच में अपराधियों का मनोबल गिराने का काम किया और जनता के सपनों को ऊपर करने का काम योगी जी ने किया है। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाया था और उसके बाद जो है जो पोस्टर लगा हुआ है उस पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि बुलडोजर को शांति का प्रतीक देखा जा रहा है। तो शांति का प्रतीक है बुलडोजर? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये जो बुलडोजर चलते हैं, क्या भारत की जो संविधान है इसकी अनुमति देती है? कोई भी गलत कृत्य करता है, मान लीजिए आप अपराधी हैं, अगर किसी की मर्डर कर दिए तो देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान ये प्राविधान देता है कि आपको उम्र कैद या फांसी की सजा हो। लेकिन अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो ये बुलडोजर आपके गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है, न कि आपके गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है और साथ साथ एक विशेष समुदाय को उकसाने के लिए किया जा रहा है। ये जो बुलडोजर चल रहा है किसी व्यक्ति विशेष के घर पे नहीं चल रहा है, ये भारत के संविधान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर ये न्याय की व्यवस्था नहीं होती है। भारत की संविधान कहीं भी अनुमति नहीं देती है। जो भी सरकारें ऐसा कर रही हैं सरासर गलत कर रही हैं और यही देश की जनता वो आज किसी एक विशेष समुदाय के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही आप बिहार में देख लीजिए, जो लोग जात धर्म पे आके वोट दिए, आज वाटर कैनन बीपीएससी के छात्रों पे चलाया जा रहा है। उसमें ये नहीं है कि किसी मुस्लिम छात्र पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, ठाकुर भी हैं, सारे लोग, महिला पुरुष सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जो भी गलत है, संविधान के खिलाफ है, उसे आज मेरा नुकसान हो सकता है, कल इनका नुकसान हो सकता है, परसों उसके लपेटे में ये भाई साहब भी आएंगे। जो गलत है वो गलत है, कहीं भी बुलडोजर समाधान नहीं है। इसमें लोगों में शांति नहीं आती है, थोड़ा सा डर जरूर पैदा होगा लेकिन असंतोष होगा लोगों के बीच में, और ये कहीं बराबर के लिए, परमानेंट के लिए समाधान नहीं है। देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, देश भारतीय संविधान से ही चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। और जो सरकार आज तक, अभी देख लीजिए, मोदी जी नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार संविधान के साथ, उन्होंने, उनके बहुत सारे नेताओं ने कहा संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि आज लोकसभा में एक भी बिल नहीं पास कर पा रहे हैं। ऐसे ही हेकड़ी जनता निकाल देगी अगर ये लोग नहीं संभले तो। ठीक है, और भी लोग हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सर, नया साल आ गया है और ऐसे में पोस्टर लगता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, और ऐसे में इस तरीके का जो पोस्टरबाजी किया जा रहा है, पोस्टरबाजी तो पूरे साल किया गया, कभी कुछ सपा के द्वारा, कभी कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन इस समय साल का अंत का समय आ गया और इस समय इस तरीके का पोस्टर लगा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसको किस नज़रिए से देखेंगे? विरोधी कभी भी विरोध ही करेंगे,
माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक नंबर चल रहा है। हम जैसे युवा खुल के अपने कार्यों को करते हैं, खुल के समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। इस किसकी देन है? माननीय योगी जी का देन है, माननीय मोदी जी का देन है कि हम खुल के अपनी बात कह पाते हैं। ये पिछले सरकारों में चले जाइए, हम किसी गलत कार्यों का विरोध करते थे तो लोग हमारे ऊपर ही मुकदमा डाल देते थे, हमारे ही ऊपर बेवजह षड्यंत्र करके लोग जेलों में डाल देते थे हमारे जैसे लोगों का। हम लोग खुल के बात अपनी कह नहीं पाते थे। आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार का देन है। ठीक है, आपके पास फिर से आते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन से अपराध कम हुए हैं, क्या कहेंगे? चारों तरफ अपने विरोधियों को दबाया जा रहा है। इस सरकार में पूरी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचला जा रहा है। किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हर तरह से शासन और सत्ता के द्वारा उनको दबाया और कुचला जा रहा है। ये जो कह रहे हैं बोल ले रहे हैं, विरोधी कैसे बोलते हैं? अभी ये सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल या छत्तीसगढ़ का ये झारखंड के मुख्यमंत्री जो बोलते थे उनके ऊपर कैसा इन्होंने अत्याचार किया, उठा के ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल में भेज दिए। ये भाजपा के हैं तब न बोल ले रहे हैं। अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ले और सपा ज्वाइन कर ले, उसके बाद बोल के देखा अगर नहीं FIR हो गया तो क्या कहेंगे भैया, क्या जवाब देंगे इनके बात? जो वो आंदोलन की बात करें, आंदोलन कुचला जा रहा है। मैं इनको याद दिला देता हूँ 2014 के पहले आपको याद होगा बाबा रामदेव का आंदोलन चल रहा था। यही कांग्रेसी हैं कि जो रातों रात हजारों लोगों के ऊपर लाठी बरसाकर आंदोलन को कुचला गया। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन साल भर चला। शाहीन बाग कोरोना का समय में हाथ जोड़ा गया कि आंदोलन मत करिए, शाहीन बाग आंदोलन चला। भारतीय जनता पार्टी की देन सरकार में स्वतंत्र लोग अपनी बात को कहीं भी किसी समय रख सकते हैं, रखने की आज़ादी है। और ये कांग्रेसी लोग कहते हैं इन्हीं की सरकार है। अभी झारखंड में अभी एक सांसद के घर पे ही पकड़ा गया, 200 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया। यही कांग्रेस की भ्रष्टाचार की जो समाप्त करने की बात होती थी, 2G घोटाला से पिछले, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर बात करता हूं उत्तर प्रदेश की। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो समाजवादी पार्टी जिन्होंने प्रदेश में 700 दंगे किए थे, जिसमें सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर दंगा रहा है। हमारी सरकार में दंगा को समाप्त करने के लिए सारे काम चल रहे हैं। आज संभल में अगर छूट की बातें आई, हमारी सरकार को तत्काल एक्शन लेकर रोकने का काम किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश शांति है। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर जो भ्रष्टाचार, जो भय से लोग यहाँ व्यापारी भाग रहे थे, आज हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापारी आकर इन्वेस्ट करते हैं। गोरखपुर गीडा में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, हमारे युवाओं को रोजगार देते हैं। जो बंद चीनी मिलें थी हमारी सरकार ने चालू किया। आप देख लीजिए, गोरखपुर में पिपराइज में चीनी मिल बना, मेडिकल कॉलेज, एम्स मेडिकल कॉलेज एम्स देकर लोगों को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था दिया। फर्टिलाइजर बंद था, उसको चालू किया। एयरपोर्ट चालू करने का काम किया हमारी सरकार ने। एक्सप्रेस वे देकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया। आज सड़कों का जाल बिछा दिया। लोगों को खाद मिल रहा, आसानी से लोग खाद यूरिया पाते हैं। नहीं तो इनकी सरकारों में लाठियां पाते थे, खाद नहीं पाते थे। हमारी सरकार में स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड देकर लोगों को जीवन सुरक्षा देने का काम किया है। हमारी सरकार में गरीबों के भोजन में थाली पहुंचाने के लिए आज 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा बिल से लागू करके सबको राशन देने का काम करते हैं। गरीबों के सर पे छत देने का काम किया, घर में उजाला देकर आयुष्मान, आज गैस सिलेंडर देकर उनको सबको सम्मान करने का काम कर रही है हमारी सरकार। इसलिए हमारी सरकार का कहीं ना कहीं आज लोगों में विश्वास बढ़ा है। केंद्र में दूसरी बार है कि किसी सरकार तीसरी बार बनी है, मोदी जी की देन है या तीसरी बार जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। यह गौरव का क्षण भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ कि दूसरी बार ऐसा अवसर मिला। और कहते हैं बिल नहीं पास होता है। इन्होंने बिल क्या, इन्होंने देश को बेचने का काम किया, लोगों को आज जमीन के अंदर गाड़ने का काम किया, आतंकवाद को भारत के अंदर पनपने का काम किया। आज हमने आतंकवाद को कश्मीर से भी बाहर करने का काम किया। धारा 370 पे जब ये बात करते थे कि धारा 377 लागू हटेगा तो खून का कतरा बहेगा, हमारी सरकार धारा 370 हटा और कश्मीर में लोगों को आजादी दिलाने का काम किया। लाल चौक पर भारतीय तिरंगा आज फहरकर हमें गौरव, आपको भी गौरव प्राप्त होता है हमारी सरकार की देन है। आज राम मंदिर की जब बात आती थी, ये कहते थे कि दंगा हो जाएगा, मगर हमारी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट को विश्वास दिया कि अगर फैसला आता है तो देश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होगा। हमारी सरकार विश्वास लेकर आज फैसला आया, राम मंदिर बना, एक भी लोगों का रक्त रंजिश नहीं हुआ, किसी का खून का कतरा भी नहीं हुआ और राम मंदिर भव्य बनकर तैयार होता है। ये हमारा नीति है और नियत है। जनता का जो विश्वास है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे जो नारा मोदी जी ने दिया है, उस पर आज हम काम कर रहे हैं। और पूरा तन्मयता से आगे भी मोदी जी ने कहा है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उस लक्ष्य पर मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए आज कहीं ना कहीं पूरे भारत में मोदी जी का विश्वास बढ़ा है। और योगी जी ने कहा है
कि बटोगे तो कटोगे। आज उनका नारा पूरे विश्व ने और भारत ने माना है, और आपने हरियाणा और आपने महाराष्ट्र को देखा है। आगे भी इनकी कहीं ना कहीं फटी हुई है कि मुझे योगी और मोदी का जो डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं उनके काम की वजह से ये जमीन के अंदर जा रहे हैं और ये समाप्त हो जाएंगे। इसी की बचाने के लिए ये आंदोलन का नाटक लिए हुए हैं। देश में आंदोलन की बात करते हैं, कभी ये सड़क पे नहीं उतरने वाले, न किसी के लिए कोरोना में कभी चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को जनता जानती है और मोदी जी के साथ खड़ी है। ठीक है, तो देख सकते हैं वैसे तो पूरे साल पोस्टर वार चलता रहा, लेकिन साल के अंत के दिन भी पोस्टर जिस तरीके से लखनऊ बीजेपी कार्यालय के बाहर लगा, उससे सियासत एक बार फिर गरमाई हुई।